मसीह में प्रिय भाई बहनों, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर और आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। आज का मेरा विषय है धन भुजाओं से नहीं पर परमेश्वर की कृपा से मिलता है। आज मसीह जगत में बहुत सारे लोग बहुत धनवान हो चुके हैं। उनके पास रोजगार के बहुत सारे संसाधन हैं। धन कमाने के बहुत सारे व्यवसाय हैं, प्लांट हैं और विभिन्न प्रकारों से वो धन को कमा रहे हैं और वो दुनिया के बहुत धनाढ़े व्यक्तियों में से एक हैं। मेरे प्रियो, क्या आप सोचते हैं कि वो धन आपने कमाया है और आपकी भुजाओं की क्षमता से आप उसे कमा पाए हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके दिमाग ने और आपके हाथों ने उस धन को कमाया है, तो मैं आज आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 17 और 18 आयत को जो आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें, 8 अध्याय को पूरा पढ़ें। आप इसे और गहराई से समझने पाएंगे। मैं आज आपका ध्यान विशेषकर 8 अध्याय की 17 और 18 आयत पर ले जाना चाहता हूं। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम इस मुल्क में बस जाओगे, वहां के फलों को खाओगे और तमाम प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम अपने आप से कहोगे, मेरी शक्ति और मेरी सामर्थ्य से मैंने इस धन को कमाया है। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने जो कमाया है ये हमारी अपनी भुजाओं की देन है, ये हमारी ताकत से मिला है, ये हमारी चतुराई से मिला है, ये हमारे परिश्रम से मिला है। हम इस प्रकार से कई प्रकार से अपने आप को सारा क्रेडिट देने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आशीषों से मिला है। क्या आप जानते हैं कि एक मजदूर खेत में 8 घंटे काम करता है और उसको बहुत थोड़ी मजदूरी मिलती है और उन 8 घंटों के बीच में वो कई बार मालिक के ताने भी सहता है, कई बार उसको गालियां सुननी पड़ती हैं, अपशब्दों का सामना करना पड़ता है और 8 घंटे कड़ी मेहनत करने के पश्चात उसको थोड़ा सा धन का एक हिस्सा मिलता है जिससे वो उम्मीद करता है कि अपने परिवार को चला पाएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं? हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करते होंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि धन इंसान की भुजाओं से नहीं, इंसान की योग्यताओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप धन को कभी भी अपना ईश्वर न बनने दें। यीशु ने कहा कि एक इंसान 2 ईश्वरों की सेवा नहीं कर सकता, धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वर की सेवा करें, आप चाहते हैं कि ईश्वर आपका ईश्वर बना रहे, तो आपको ये बात स्वीकारने की आवश्यकता है कि धन परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से कमाया जाता है, न कि भुजाओं से। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपके पास जो धन, जो संपत्ति, जो संसाधन प्रभु ने आपको दिए हैं, उनको आप पकड़े ना रहें। उस धनवान के समान न बने जिसको प्रभु ने कहा कि तू अपनी सारी संपत्ति बेच दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो निराश होकर चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो क्षमता प्रभु ने आपको दी है, जो जनरसिटी प्रभु ने आपको दी है, उसके माध्यम से आप लोगों की सहायता करें। मेरे प्रियो, ऐसा करने से आप परमेश्वर की सेवा को करने पाएंगे। ऐसा करने से जो धन प्रभु ने आपको दिया है, उस धन का आप एक सदुपयोग करने पाएंगे और ऐसा करने से आप परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का युद्ध पाप से है, शत्रु शैतान से है और परमेश्वर का युद्ध गरीबी से भी है। अगर आप गरीबी को खत्म करने के लिए
कंगालों की सहायता करने के लिए इस धन का उपयोग करते हैं, परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा। आप पूंछ नहीं बल्कि सिर बन जाएंगे। आप पीछे नहीं रहेंगे बल्कि आगे बढ़ जाएंगे। परमेश्वर आपको श्रोमणी बनाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।